ये कौन सा अवतार है भगवान शिव का? जरा समझिएगा। महाकाल वन में लकुलेश अवतार कर कर धारण कर कर भगवान शंकर पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते 4 शिष्य लकुलेश भगवान ने 4 जगह से भिक्षा को मांगा है। अवंतिका पुरी महाकाल वन में 4 स्थान से भिक्षा को प्राप्त किया। 4 स्थान, 4 शिष्य बना। वो 4 शिष्य नहीं, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये समझ लीजिए कि इन चारों को मेरे महादेव ने साथ लिया। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आपके जीवन में आपको काम आ सकता है। कभी मौका लग जाए, कभी मौका लगे। डॉक्टर ने इस बेटी ने तो 15 साल की आयु में शिव पर विश्वास कर कर अपने शरीर की गांठ को जल चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से ठीक कर लिया, और डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट भी कर दी। आपसे कहना चाहेंगे, कभी मौका लगे और कोई ऐसा डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, या शरीर में ये रोग आ गया है और बड़ा भारी रोग है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है, तब उस जगह पर एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र अपने दरवाजे से, अपने घर से लेकर जाना। पहले बेलपत्र की पत्ती अपने घर में लाएं, घर में लाकर जिस स्थान पर जल का पात्र भरते हो, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, परिंदा कहते हैं, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं हमको, हमारे यहाँ परिंदा कहते हैं। परिंदा मतलब जहां जल भरकर रखते हैं, पानी भरकर रखते हैं, हंडा भरकर रखते हैं, बाल्टी भरकर रखते हैं। रसोई घर में जहां पानी भरते हो भोजन बनाने के लिए, लोगों को पिलाने के लिए। आजकल तो वो डब्बा लग गया आरओ का, तो लोग हंडा वंडा नहीं रखते, पर हमारा तो निवेदन है कि भले वो आरओ का डब्बा लग गया हो, भले वो डब्बा लग गया हो, पर हमारा निवेदन है कि एक छोटा सा हंडा, भले स्टील का, तांबे का, पीतल का या मिट्टी का, एक हंडा आपके पास में होना चाहिए। एक हमारा निवेदन है, होना चाहिए, वो पितरों का स्थान है। अब महाराज कहा डॉक्टर ने रोग भारी है, डॉक्टर ने कह दिया इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है, इसका ऑपरेशन होगा, तकलीफ है, आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी के योग बन रहे हैं, कोई तकलीफ आने वाली है। उस जगह पर ये लकुलेश अवतार शिव जी का आपके जीवन को सार्थक करेगा। वो एक कहते हैं ना कि वो कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया तो वो फिर वो वायरस अंदर नहीं आता है, प्रवेश नहीं करता। भगवान शिव के जितने नाम हैं, भगवान शंकर के जितने अवतार हैं, भगवान शिव के जितना गुणगान है, भगवान शंकर के जितना स्वरूप है, ये सब शिव जी का जो नाम है, शंकर भगवान का जो स्मरण है, शंकर जी की जो नामा शैली है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए वो इंजेक्शन है जो हमारे जीवन की सार्थकता दे देता है, हमारे जीवन का आनंद, हमारे जीवन की प्रसन्नता। शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। लकुलेश अवतार, एक बेलपत्र, सबसे पहले अपने घर में जहां पानी कंडा है
परिंदा है, जल है, स्थान है, वहां रखकर पात्र में, स्वच्छ पात्र में अपने पूर्वजों का स्मरण कर वो बेलपत्र, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसकी जड़ का स्पर्श कर वो बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर फिर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाकर उसका आचमन कर फिर चले जाओ। डॉक्टर कहकर भेजेगा अब बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, उसको कंट्रोल करा जा सकता है। नाम कौन सा लेना है? जम के बोलो जरा। लकुलेश महादेव, शिव का एक अवतार, अड़भंगा अवतार है मेरे महादेव का, अड़भंगा अवतार, लकुलेश अवतार। कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत लकुलेश अवतार का वर्णन मिलेगा। फिर मेरे लकुलेश भगवान ने जो कि अड़भंग जीव, दो अवतार मेरे बाबा के बड़े विचित्र, एक अवधूतेश्वर, एक लकुलेश। एक शिव जी का अवधूतेश्वर अवतार, अवधूत। जब महादेव को क्रोध आया और क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में डाला, डालते से जो भगवान का एक स्वरूप, अवधूतेश्वर का जो स्वरूप प्रकट हुआ था, उसी अवधूतेश्वर के प्रकट स्वरूप से जलंधर का प्रागट्य हुआ। एक अवधूतेश्वर और एक लकुलेश। ये तो बड़े विचित्र है, बड़े विचित्र। अवधूतेश्वर अवतार भगवान शिव का जो अवधूत नाम है, भगवान शंकर का जो अवधूतेश्वर नाम है, भगवान शिव का जो अवधूतेश्वर वर्णन किया गया है, ये अवधूतेश्वर भी हमारे लिए बड़ा सिद्ध नाम है, बड़ा सिद्ध है। इसलिए एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, बोल अवधूतेश्वर भगवान की, श्री लकुलेश महादेव की। ये लकुलेश भी भगवान शिव का एक आनंदित अवतार, एक श्रेष्ठतम हे। थोड़ा सा अड़भंगा, तन पर भस, जटा, नेत्र, हाथ में कपाल, सुंदर, एक छड़ी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, लकुलेश भगवान। और चले अड़भंगे होकर पार्वती जी के संग। अड़भंग और फिर विनती निवेदन जो किया शिव तत्व के लिए। अरे शिव के सिवा कहीं दिल ना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। ये शिव का एक अड़भंगा स्वरूप है, शंकर का एक आनंदित स्वरूप जिसमें व्यक्ति खो जाए। शिव महापुराण में आने के बाद होता क्या है, ये लोग, ये पूरे बैरीगेट के आसपास में लोग 3-3 घंटे, और 3 घंटे तो कथा के ही है, उसके पहले 1-2 घंटे पहले से खड़े होंगे, कम से कम 2 घंटे पहले से खड़े होंगे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे से पहले खड़े होंगे, और 3 घंटे कथा के 6 घंटे तक लगातार बैरीगेट में एक जगह टंगे की टंगे खड़े हैं। मैं आस्था वालों से कहूंगा कभी कभी इन पर भी कृपा कर दिया करो। 3 घंटे पहले से 3 घंटे कथा के 6 घंटे तक एक जैसे खड़े इंतजार में उसकी परीक्षा। और ये फिर कहेंगे, ये कहीं और अगर कोई प्रसंग होता और कहीं अगर कथा का भाव होता तो लोग इनके लिए सोफा और कुर्सी और मेटिन और बढ़िया आनंद में बिछा देते, पर इनकी जो भक्ति है ये कोई व्यवस्था नहीं देखती, इनकी भक्ति केवल महादेव देखती है और महादेव के चरण देखती है। ये अविरलता भक्ति। मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे शंकर की भक्ति को पाने के लिए आए, और यह विश्वास के साथ इस व्यासपीठ से कह सकता हूं, आपकी भक्ति खाली नहीं जाएगी।
3-4 घंटे खड़े रहे हो, उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। आपका जीवन आनंदित होगा, ये निश्चित है। आए हो, बड़ी दूर दूर से आए हो, बड़ी दूर दूर से, कोई धूप में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कल पानी गिरता रहा उसमें खड़े रहिए। अविरलता भक्ति है तुम्हारी, ये तुम्हारी अविरल भक्ति, ये खाली नहीं है। अविरल नाम मत भूलना। कौन सा महादेव? लकुलेश महादेव, नाम ना भूलिए। लकुलेश का स्मरण करिएगा, कभी कभी अवधूतेश्वर का स्मरण करिएगा। एक माँ, आज हम जब विजयवर्गीय जी के यहाँ पर ठहरे हुए तो वहाँ आते आते वो विजयवर्गीय जी की धर्म पत्नी ने, बहुत सारी माताएं वहाँ पर बैठी हुई थी, तो उनमें से एक माता से मिलवाया विजयवर्गीय जी की धर्म पत्नी ने, आदरणीय भाभी जी माता जी ने, कि गुरुजी इनको कैंसर हो गया था। वो बेटी है कि जिसको कैंसर हो गया था, कथा में आई है क्या? जिसको कैंसर हो गया था और पेट का कैंसर था, और आई की गई, जिससे मिलवाया था चली गई। तो कहा गुरुजी इनको पेट का कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने बोला कि ये 3rd स्टेज का, इसने केवल शंकर का जल पीकर और एक बेलपत्र खा कर, गुरुजी बेलपत्र खाने से मुंह में छार हो गए थे, कई बार छाले पड़ गए थे, पर मैंने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी गुरुदेव। जब मुंह में छार हो गया तो बेलपत्र को पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निकल जाती थी, जिससे मुंह में छार ना हो। और गुरुदेव ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, मेरा कैंसर समाप्त हुआ। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, ये त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। इसमें भक्ति का बल बढ़े, तुम्हारा विश्वास। एक पत्र आया, देखिए,